Hello everyone. So now the next topic is न्यूट्रिशन एवरीडे लाइफ। ओके, जैसे कि अभी पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें एसिड और बेसिस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसी को हम बेसिक यू कैन से एवरीडे लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसको आज कंसिडर करते हैं कि कहाँ यूज़ होते हैं ये। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है इनडाइजेशन। ओके, तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नेम है HCl। ओके, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, जैसे कि चैप्टर 2 में हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था। उसमें हमने कंसिडर किया था कि हमारी बॉडी में स्टमक जो है वो HCl रिलीज करता है। ओके, तो यही बोला है इन्होंने, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, but sometime the stomach release too much of acid which leads to hyperacidity। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्टमक है वो एक्सेस अमाउंट में HCl यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी होती है। ठीक है, जैसे कई बार कहते हैं कि बॉडी हमारे स्टमक में एक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? हाइपर एसिडिटी की वजह से। ओके, हेंस वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। अब जब बहुत ज़्यादा एसिड हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में रिलीज हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? बाय टेकिंग सब्सटेंस दे आर बेसिक इन नेचर। तो हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बेसिक होती हैं नेचर में, कॉमनली नोन एज एंटासिड। तो इसमें क्या बोला, इसमें एंटासिड लेते हैं। ज़्यादा एक्सेस अमाउंट जब हमारे स्टमक में रिलीज होता है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं एंटासिड। ओके, फॉर एग्जांपल उसमें लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक सब्सटेंस है, इज ए बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ स्टमक। तो वो हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा था उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज योर सेकेंड एग्जाम्पल आंट स्ट्रिंग या आंट बाइट। ओके, इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द आंट बाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई आंट बाइट कर लेती है या आंट की कोई स्ट्रिंग हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ठीक है, क्यों होती है? उसका रीज़न है कि हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में उस एरिया में फॉर्मिक एसिड वो आंट बाइट रिलीज कर देती है। दैट आर आंट इंजेक्ट इनटू द स्किन। ओके, व्हाइल बाइटिंग। ओके, नाउ हेंस वी यूज ए बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स। तो हम क्या लेते हैं? बेसिक सब्सटेंस लेते हैं जिससे जो हमारी बॉडी में जो फॉर्मिक एसिड मीन्स एसिड गया है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उस एरिया में, उस स्किन जहाँ पर हमें बाइट किया था आंट ने, तो उस एरिया में बेकिंग सोडा, ठीक है, ये किचन वगैरह में भी अवेलेबल होता है, वहाँ से ले आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैलामाइन सोल्यूशन है या जिंक कार्बोनेट है। ये आर जनरली यूज टू ट्रीट आंट बाइट्स। तो ये यूज़ किए जाते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। जब कभी कोई आंट बाइट हमें मतलब ये इरिटेशन होने लगे या स्किन में इचिंग होने लगे तो हम इन बेसिक सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, फार्मर्स नीड अ सॉइल विच इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, जो फार्मर्स हैं हमारे जो फार्मिंग करते हैं वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, बट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर ऑन सॉइल कैन टर्न इट इनटू द एसिडिक। लेकिन जब फार्मर्स फार्मिंग करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से सॉइल क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो फार्मर उस सॉइल को एसिडिटी से बेसिक में लाने पर या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज़ क्विकलाइन। तो क्या यूज़ करते हैं? क्विकलाइन। तो क्विकलाइन का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
या स्लेगलाइन, स्लेगलाइन का भी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं स्लेगलाइन को हम, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca और ब्रैकेट में लगा है OH होल ट्वाइस। ओके, ये फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करने चाहिए, जैसे आपको वाटर का फॉर्मूला बताया था H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca और कैपिटल में O। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, Ca कैल्शियम को डिनोट कर रहा है और O ऑक्साइड को यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेगलाइन, स्लेगलाइन का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम Ca ब्रैकेट OH और ब्रैकेट के बाहर 2, तो CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं इसको हम। तो इसको यूज़ करने से जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की जो थी वो न्यूट्रल हो जाती है। ओके, बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लेकिन जैसे एसिडिक हो रखी है इसी तरह से बेसिक भी कई बार हो जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं। ठीक है, टू इट एज दे रिलीज एसिड्स विच डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल, तो सॉइल को क्या कर देती है, वो भी न्यूट्रल कर देती है। ओके, नाउ कमिंग टू दैट फोर्थ एग्जांपल एंड लास्ट, फैक्ट्री वेस्टेज। तो फैक्ट्री वेस्टेज क्या है? फैक्ट्री वेस्टेज इज एसिडिक, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में वो एसिडिक नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर, लेकिन उनको कहीं पर भी डंप्ड नहीं किया सकता, मतलब कहीं पर भी उनको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे सॉइल में या रिवर में या स्ट्रीम्स में उनको नहीं छोड़ सकते हम उनको। ठीक है, तो फैक्ट्री के जो ऑनर्स होते हैं या फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उस वेस्ट को, एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको? हैंस बेसिस आर एडिड, तो इसमें क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अब एसिड था सब्सटेंस, वो उसमें बेस ऐड करा तो क्या हो जाएगा, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हार्म नहीं करेगा। हैंस बेसिस आर एडिड टू इट बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू अ रिवर या स्ट्रीम। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, रिवर्स में उसको डंप कर देते हैं, अगर एसिडिक नेचर का हुआ तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को वो हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इनटू ए रिवर और स्ट्रीम सो दैट एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो इस तरह से अगर उसको बेसिक सब्सटेंस मिलाकर अगर उसको डंप करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो रिवर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा। ओके, तो अभी इस वीडियोस में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ, स्टे हेल्थी, आल्सो गुड बाय एंड थैंक यू, बाय।